जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए एक रोचक जानकारी के बारे में जानते हैं कि नवरात्रि के बाद ज्वारे को क्या करना चाहिए। सभी लोगों का मन में यही प्रश्न होता है कि ज्वारे को अब हम क्या करें। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दौरान हम लोग माता रानी की पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, नारियल आदि से माता का पूजन करते हैं और इसके साथ ही हम लोग ज्वारे भी बोते हैं। इतना सब करने के बाद हमें यह ही नहीं पता होता है कि कलश के साथ रखे हुए जल को हम लोग क्या करें और उस नारियल का क्या करें और साथ ही जो हमने ज्वारे बोए थे उनका क्या करें। तो आइए आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दौरान हम लोग माता रानी की पूजा करने के लिए कलश स्थापना करते हैं। कलश को उठाकर उसके पानी को किसी पेड़ में डाल देते हैं और उसी तरह हम ज्वार के भी 2-3 पत्ते तोड़कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं अथवा किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन आजकल तो हम लोग कुछ अन्य कारणों से इन्हें बहते हुए पानी में विसर्जित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल नदियों में इस प्रकार की वस्तुओं को डालने पर सरकार की तरफ से रोक लगाई हुई है और इसी कारण हम लोग इस बार हमेशा असमंजस में पड़ जाते हैं कि ज्वारे को क्या करें और इस कलश को पानी को क्या करें। सबसे पहले हमें अष्टमी अथवा नवमी के दिन पूजा करने के बाद जब हम कलश को अपनी जगह से हटाते हैं तो सबसे पहले हमें आम के पत्ते को कलश से अलग कर देते हैं। उसके बाद नारियल को तोड़कर उसकी गड़ी निकालकर हम लोगों को प्रसाद के रूप में सबको बांट देते हैं। जिन कन्याओं को हम लोग भोजन कराते हैं उनके भोजन के साथ ही हमें उस प्रसाद के रूप में परोस देते हैं तथा इस कलश के जेल को आम के पत्तों के मदद से अपने घर में छिड़क देते हैं, जिससे हमारे घर की जितनी भी निगेटिविटी है वह दूर हो जाती है और अच्छी एनर्जी हमारे घर में आने लगती है। कलश में कुछ जल बच जाए तो उसे अपने घर में लगे हुए तुलसी के पौधे में डाल दिया जाता है। यदि किसी कारणवश तुलसी के पौधा आपके घर में नहीं है तो आप किसी पवित्र पेड़ में वह जल डाल सकते हैं। इसके बाद कलश के दौरान हम लोग कलश में जो सिक्का डालते हैं उसे निकालकर अपनी तिजोरी अथवा धन रखने की जगह पर किसी लाल कपड़े में बांधकर रख दिया जाता है। यह सिक्का आपके घर में समृद्धि लाता है। आप जहाँ भी उस सिक्के को रखेंगे उस जगह पर पैसों की कभी कमी नहीं होती है। नवरात्रि के दौरान ज्वारों का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ज्वारे तो सभी लोग बोते हैं लेकिन सभी लोग के द्वारा बोए गए ज्वारे एक जैसे नहीं होते। सब लोग के ज्वारे की ग्रोथ अलग अलग होती है। किसी के ज्वारे अच्छे होते हैं और किसी के ज्वारे छोटे छोटे होते हैं। ज्वारों के इस तरह से होना आप में शुभ में और अशुभ का सूचक होता है। यदि आपके ज्वारे ऊपर से हरे हैं और नीचे से सफ़ेद है तो यह शुभ संकेत होता है। इससे माना जाता है कि हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। छोटे और अच्छी दशा में ज्वारे नहीं होने का संकेत माना जाता है कि हमारे जीवन में आने वाले दिनों में परेशानियों का संकेत है। नवरात्रि के बाद हम जब ज्वारे को कुछ पत्तियों को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं और उन पत्तियों को घर में बने मंदिर में रख देते हैं। ऐसा करने से ज्वारे अभिमंत्रित हो जाते हैं। जब हम पूजा की समाप्ति के बाद इन ज्वारों को उठाकर या आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए अथवा किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इसके बाद हम लोग पुनः 3, 5 अथवा 7 की संख्या में निकालें और फिर अपने घर भोजन करके आई कन्याओं की थाली में परोस दे। इसके बाद आप ज्वारे के बर्तन से ज्वारे के ग्रीन भाग को काट ले और जूसर मिक्सर में डालकर इसका रस बना ले और ज्वारे के इस रस को प्रसाद के रूप में अपने घर के परिवार के सदस्यों को वितरित करें। तो भक्तजन, ये थी ज्वारे से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।